Hi students, welcome to NCP Study Out. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोगों का कॉन्सेप्ट है थ्योरम 6.3 ट्राइंगल का, एनसीईआरटी क्लास 10 का ट्राइंगल का थ्योरम 6.3 चैप्टर थ्योरम 6.3 नंबर थ्योरम। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, मतलब सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या बोला है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है, सोचो दो ट्राइंगल ऐसे मुझे दिया हुआ है, एक ऐसा ट्राइंगल और एक ऐसा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मुझे दिया है और इन दो ट्राइंगल में मुझे क्या बोला है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि इसके साथ हम लोग इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे, तो इसके साथ ये वाला एंगल सेम है, इन दोनों का मेजर सेम है, और दिस एंगल इसके साथ, दिस एंगल इस एंगल का मेजर सेम है, और इस एंगल के साथ इस एंगल का मेजर सेम है। अगर ये तीनों मेजर वाइज ऐसे सेम हुआ, तीनों ट्राइंगल्स ऐसे सेम हुए, तो क्या होगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी कि दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग विद दैट, दिस साइड इज कॉरस्पॉन्डिंग विद दैट साइड एंड दैट साइड इज कॉरस्पॉन्डिंग विद दैट साइड, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है सेम रेशियो में होंगे, और सेम रेशियो के साथ होने के साथ हम लोग इसको बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर मतलब हमें पता है, सिमिलर मतलब होता है जो सेम चीज ही होता है लेकिन साइज में डिफरेंस होता है। जैसे ये दोनों सेम तरीके की चीज है, सेम प्रॉपर्टी, मतलब सेम जो रेशियो है सेम चीज मेंटेन करता है, लेकिन इन दोनों का साइज का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे बोला गया है, इफ इनटू ट्राइंगल्स ऐसा होता है। इस थ्योरम को एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल सेम होते हैं, तीनों एंगल का प्रॉपर्टी दिया है, तो इसको एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। देखो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसके बाद हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था कि थ्योरम के स्टेटमेंट से हम लोगों को गिवन पार्ट मिल जाता है। तो गिवन में क्या है, गिवन में है कि टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ आर गिवन सच दैट, दो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ दिया है, ऐसे मैंने यहाँ पे भी मेरा नाम दे देता हूँ, एक एबीसी है और एक सोचो डीईएफ है। तो ये मुझे दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि एंगल ए एंगल डी के साथ सेम है, एंगल ए एंगल डी के साथ सेम है, एंगल बी एंगल ई के साथ सेम है, एंगल सी एंगल एफ के साथ सेम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में तो मुझे यहाँ पे बोल दिया हुआ है, गिवन पार्ट है। ओके, मैंने यहाँ पे सेम चीजें दिए भी दिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं टू प्रूव में, वो भी हम लोग को स्टेटमेंट से मिल जाते हैं। टू प्रूव में क्या बोला, वी नीड टू प्रूव, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है कि प्रूव जो रेशियो है साइड का, सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी कि ए बी, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था, जैसे ए बी और ए डी है, दिस इज डी, ए बी और डी का रेशियो, ए बी और डी का रेशियो, उसके साथ कौन है, ए सी और डी एफ। देखो ए सी और डी एफ कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए सी और डी एफ का रेशियो और बी सी और ई एफ का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो सेम रेशियो में, यानी कि प्रोपोर्शनल में है। दैट इज ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और जो डी एफ ट्राइंगल जो दिया है, ये दोनों सिमिलर है। दिस सिंबल डिनोट्स सिमिलरिटी, सिमिलर बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर विद दैट ट्राइंगल। तो ये हो गया हम लोगों का टू प्रूफ वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉन्स्ट्रक्शन में। कॉन्स्ट्रक्शन मैंने बोला था हर एक थ्योरम में अलग अलग होता है, कॉन्स्ट्रक्शन याद रखना पड़ता है। इस ट्राइंगल का कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब इस थ्योरम का कॉन्स्ट्रक्शन क्या है कि हम लोग डीपी ए बी के माप लेके एंड डी क्यू ए सी के माप के साथ कट करेंगे और डी और डी एफ के ऊपर, एंड देन ज्वाइन देम, मतलब डी पी इक्वल टू डी एफ एंड डी क्यू इक्वल टू डी और सी ऑन डी एंड डी एफ रिस्पेक्टिवली, देन ज्वाइन पी क्यू। मैंने क्या किया, मैंने सोचो ए बी का माप जो है उसी माप से ऐसे यहाँ पे डी क्यू कट किया, इसी माप पे, इस माप पे यहाँ पे डी क्यू कट किया, डीपी कट किया डी के ऊपर, और एसी का माप लेकर डी एफ के ऊपर ऐसे डी क्यू कट किया, ये दोनों मैंने कट किया। पी क्यू नाम देने के बाद मैंने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे भी फोटो दिया है, देखो ऐसे डी पी और डीपी कट करने के बाद पी क्यू को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे फोटो कुछ ऐसा मिला। तो ये हो गया कॉन्स्ट्रक्शन। इसके बाद प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ क्या है, प्रूफ है कि सोचो ये जो ट्राइंगल दिया है, मैंने जो ट्राइंगल मुझे मिला, ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल दिस ए बी सी एंड ट्राइंगल दैट। मैं थोड़ा सा फ्रेश करके फोटो को यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ। सोचो एक ऐसा ट्राइंगल छोटा वाला और एक बड़ा वाला ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल है, इसी माप का ऐसे कट करके लिया, इन दोनों को मैंने नाम दिया, सोचो यहाँ पे मैंने ऐसे पी क्यू नाम दिया, ये पैसे से दे देते ए बी सी डी ई एफ, और ऐसे मैंने पी क्यू नाम दिया। मैंने थोड़ा बड़ा करके पिक्चर ड्रॉ किया प्रूफ करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या, जो ट्राइंगल जो एबीसी और डीपीक्यू मुझे मिला, मैंने इन दोनों को लिखा है यहाँ पे, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है मैं देख लेता हूँ। देखो ए बी और डीपी सेम है, ए बी और डीपी सेम है, ए बी और डीपी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन में लिया था, इस माप का यहाँ पे कट किया था, तो बाय कंस्ट्रक्शन ए बी और डीपी सेम होता है। फिर ए सी और डी, एंगल ए एंगल डी सेम होगा, एंगल ई और एंगल डी सेम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था एंगल ए और एंगल डी जो है गिवन में दिया है कि ये दोनों सेम एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो ट्राइंगल के, तो ये दोनों एंगल सेम है। और लास्ट
AC और DQ सेम है। कौन कौन सेम है? ये जो AC है AC एंड दिस DQ, यानी कि ये जो AC है और उसी का माप लेके मैंने यहाँ पे DQ कट किया था बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों भी सेम है। तो साइड एंगल साइड, इन दोनों ट्राइंगल का साइड, मिडिल वाला एंगल और साइड, एक क्राइटेरिया हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था कॉन्ग्रुएंसी में। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन हम लोग का ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट होने से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने क्लास 9 में बहुत यूज किया है। तो एंगल बी और एंगल पी सेम होगा। जो यहाँ पे मुझे मिला एंगल बी और एंगल पी, क्योंकि दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी और एंगल पी सेम होगा। पहले हम लोग लिख देते हैं कि एंगल बी और एंगल पी सेम है। अब देखो ऑलरेडी गिवन है कि जो एंगल बी है, दिस एंगल बी इज इक्वल विद एंगल ई, क्योंकि पहले ही बोला था कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से जो सेम है। तो एंगल बी एंगल ई के साथ सेम है, लेकिन अभी मुझे मिला एंगल बी एंगल पी के साथ सेम। मैंने दोनों को लिखा, अभी मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मिला और ये मुझे गिवन था। तो इन दोनों से एंगल बी इन दोनों के साथ, तो इसका मतलब एंगल पी एंगल ई के साथ सेम होगा। बहुत ईजी है, इसके साथ ए सेम है, इसके साथ ए सेम है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सेम। तो अब मुझे इसको मैंने यूज किया और ऐसे लिखा एंगल पी और एंगल ई सेम। पहले मुझे ये वाला मिल गया। अब इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे? देखो नाउ ये जो मुझे दो साइड्स मिले हैं पी क्यू, जो मुझे पी क्यू साइड मिला है एंड ई लाइन, पी क्यू एंड ई लाइन, पी क्यू इज द ट्रांसवर्स, सॉरी पी क्यू एंड ई एफ लाइन यहाँ पे होगा। पी क्यू एंड ई एफ लाइन, ये जो पी क्यू और ई एफ लाइन है यहाँ पे, पी क्यू और ई एफ लाइन है, इसमें जो पी है ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल हम लोगों ने सीखा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, कट करने वाला। तो पी क्यू और ई एफ में पी ट्रांसवर्सल है एंड एंगल पी एंड एंगल ई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसी हिसाब से एंगल पी जो है एंगल ई के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर दोनों ट्रांसवर्सल होने के बाद अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के ही अगर कोई ट्रांसवर्सल होता है तभी उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होना है। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर पी क्यू और पी ई एफ लाइन के अंदर अगर पी ट्रांसवर्सल है और एंगल पी तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से और ओ सेम है, दे आर इक्वल, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू और ई एफ पैरेलल है। अब सिंस पी क्यू और ई एफ पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, अभी हम लोग इसमें थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम पहले जो हम लोगों ने सीखा था पहले चैप्टर्स में 6.1, सॉरी पहले थ्योरम में 6.1 थ्योरम में, कि एक ट्राइंगल अगर थर्ड साइड के साथ कोई साइड अगर पैरेलल होता है तो दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्या लिखा हम लोगों ने? सिंस दिस एंड वी नो इफ ए लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल divided other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same. तो पहला वाला थ्योरम है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब हम लोग इसको लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? मैं लिख पाऊंगा कि dp और p और dq और qf इन दोनों का रेशियो सेम है। मुझे पता है, तो dp और p और dq एंड qf इन दोनों का रेशियो सेम है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 6.1 थ्योरम में सीख लिया था। तो अब ऐसा हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको उल्टा कर लेते। क्यों? क्योंकि मुझे इसको उल्टा करने का रीजन है क्योंकि हम लोग को डीपी को रखना है। डीपी के साथ मैं एबी को क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा। मैं बाद में इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, उसे भी समझ लो कि इसको हम लोग पहले उल्टा कर लेते हैं। स्टेप वाइज समझ लो कि ये स्टेप है, इनको उल्टा कर देना है। उल्टा कर सकते हैं, पी बाई डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू। अब टेक्निक, ये वाला टेक्निक पिछले थ्योरम से ही चल रहा है हम लोगों का। दोनों साइड में हम लोगों ने वन हट किया, देखो वन हट किया। फिर नीचे देखो डीपी हम लोगों का और डीक्यू इस तरफ, डीक्यू हम लोगों का एलसीएम आया, तो डीपी यहाँ पे ऐड हुआ, तो क्या हुआ? पी प्लस डीपी और डीपी, और नीचे है क्यू ए प्लस डी क्यू और नीचे डी क्यू। बहुत इजी स्टेप है। देखो P प्लस डीपी जो है, यहाँ पे देख लो P प्लस डीपी जो है, अगर हम लोग देखेंगे P प्लस डीपी इज इक्वल टू डीपी डी यू, सॉरी एकदम बहुत इजी है। P और डीपी अगर ऐड करेंगे, ऐसे P और डीपी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको डी मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा डी। और क्यू ए और डी क्यू अगर ऐड करेंगे, ऐसे क्यू एफ और डी क्यू अगर ऐड करेंगे तो हमें क्यू एफ मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा डी, सॉरी डी एफ मिलेगा, डी एफ लिखा। तो अब डी इक्वल टू दैट हुआ। अब फिर से हम लोगों ने उसको उल्टा कर दिया, डीपी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। अब देखो बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि डीपी एबी के साथ सेम है और डीक्यू एसी के साथ सेम है। डीपी जो है वो एबी के साथ सेम है, डीक्यू जो है वो एसी के साथ सेम है। तो हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या किया? डीपी की जगह पे एबी यूज किया और डीक्यू की जगह पे एसी यूज किया। तो देखो मेरा जो हमें यहाँ पे मिला, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। हमें क्या मिला? हमें मिला कि ए बी बाई डीई, सॉरी कहां पे गया, हाँ, इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हम लोगों को मिला। और हमें गिवन में, मतलब
जो प्रूफ वाला हम लोगों का पार्ट था उसमें मुझे दिया हुआ है कि मुझे प्रूफ क्या करना है। देखो मुझे प्रूफ इसको करना है कि ए बी बाई डी और डी ए सी बाई डी एफ सेम होगा। तो पहला वाला पार्ट मुझे मिल चुका है, अब ये वाला पार्ट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो ए वाला पार्ट इन दोनों को मिला, क्योंकि ए दोनों मिला क्योंकि मैंने पिक्चर इस तरह से ऐसा ऐसा कट किया था। अगर मैं इस तरह से कैलकुलेशन करूँ, इधर और इधर कैलकुलेशन करूँ सिमिलरली इस तरह, मतलब थोड़ा सा इजी हो गया। अगर सोचो मुझे दो ट्राइंगल दिया है ऐसे, तो मैंने इसका माप इधर लेके ऐसा कट किया, इधर लेके ऐसे कट किया, फिर ऐसा ट्राइंगल बना, तो मुझे इन दोनों का भी रेशियो मिलेगा। तो सिमिलरली जो मुझे यहाँ पे मिला, सिमिलरली ये मुझे ए बी बाई डी और ए सी बाई डी मिला, सिमिलरली मुझे ए भी बाकी पोर्शन भी मिलेगा कि ए बी बाई डी जो है वो बी सी आई एफ के साथ सेम होगा। जो मेरा ए बी बाई बी सी जो होगा वो डी और ई एफ के साथ सेम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो दिया था इस फोटो के हिसाब से। तो मुझे ए वाला पार्ट भी सिमिलरली प्रूफ में मिल जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो ए बी बाई डी ए सी बाई डी है और दोनों सेम है। सिंस अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों का सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्यों होता है? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के एंगल सेम होते हैं और साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा थ्योरम कंप्लीट। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से बोल देते, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में से हम लोगों ने गिवन पार्ट दो ट्राइंगल का दिख लिया, बोला है जो भी कंस्ट्रक्शन पार्ट हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ ऐसा ऐसा कट माप लेकर कट करना है। फिर मैंने जो यहाँ पे दो ट्राइंगल मिला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ के साथ एंगल प्रूफ दिखाया, एंगल प्रूफ के साथ दिखाया ये ऐसा होता है। फिर इन दोनों ऐसा बोला। फिर इन दोनों के बाद हम लोगों ने क्या किया, ऐसे हम लोगों ने ट्रांसवर्सल वाला पार्ट यूज करके बोला कि ये दोनों सिमिलर पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद हम लोगों ने 6.1 थ्योरम यूज किया। यूज करने के बाद हमें ऐसा स्टेप मिला। अब मैंने यहाँ पे बोला कि इसको उल्टा क्यों किया, क्योंकि रीजन बोल देता हूँ आपको। देखो मुझे ना डीपी को रखना था, कीप करना था, जो नीचे वाला रहता है वही रहता है, बाकी ऐड हो जाता है। अगर मैं इसको नहीं मतलब छोड़ देता तो ऊपर वाला गायब हो जाता पोर्शन। जैसे देखो पी यहाँ पे गायब हो गया, अल्टीमेटली देखो पी कहीं पे है ही नहीं, डी में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं डीपी को ऊपर छोड़ देता तो वो भी चला जाता, सिर्फ नीचे जो है वही रहता है। जैसे डीपी यहाँ पे, डीपी यहाँ तक लास्ट तक भी था। अब डीपी को क्यों रखना है, क्योंकि मुझे डीपी के जगह पे ए भी यूज करना है, इसीलिए डीपी को रखना था। इसीलिए मैंने यहाँ पे डीपी को उल्टा कर दिया। फिर मैंने वो प्लस एडिशन वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ याद रखो कि इसको उल्टा कर के कैलकुलेशन करना है, फिर ऐसे करना है, उल्टा कर दिया फिर से इधर और फिर रिप्लेस कर दिया और मुझे मिल गया सिमिलरिटी। मैंने अगर पिक्चर इस तरफ से करता तो मुझे ये वाला भी पार्ट मिल जाता और मैं प्रूफ कंप्लीट कर पाता। तो ऐसा हो गया पूरा थ्योरम। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।